हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, इंडिया की बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री कितनी है, कोस्टल लाइन बाउंड्री कितनी है। तो ये सब कुछ आज हम अपनी वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेक्चर जो रहने वाला है। तो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम बात करते हैं अपना इंडिया, अपना प्यारा भारत। जो इंडिया जो है इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इंडिया के नाम से, भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ ही लिया कि इंडिया जो है रिवर इंदस के नाम से रखा गया है, क्योंकि इंदस के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे लोग रहते थे उस टाइम, और उस टाइम उस सिचुएशन को देख के इंडिया का नाम रखा गया था। और हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड जो नाम जो है वो सिर्फ दो ही हैं, एक इंडिया और भारत। इंग्लिश में इंडिया को इंडिया ही कहते हैं और हिंदी में भारत कहते हैं, और हिंदुस्तान जो है वो एक कॉमन नाम है हमारे लोकल लोगों को बोलने के लिए। ठीक है। तो हम अगर बात करें ग्लोब की पूरे, तो ग्लोब में जो है हमारा पूरा जो ग्लोब होता है उसका जो हमारा अपर पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर ये ग्लोब हमारे पास, अगर ये ग्लोब है तो ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये और ये, ठीक है। मान लो ये हमारे पास ग्लोब है, तो ग्लोब का ये वाला नॉर्थर्न पॉइंट होता है, ये साउथर्न पॉइंट होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ जो है, अब हमारे ग्लोब के अंदर बीचों बीच इस तरीके से, मतलब ईस्ट टू वेस्ट एक लाइन जाती है जो 0 डिग्री पे होती है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और ये इक्वेटर जो है हमारे ग्लोब को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला जो पोर्शन इक्वेटर से ऊपर जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर से जो नीचे आता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। और हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। हमारे इंडिया की लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसी ग्लोब के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। ग्लोब में नॉर्थ और साउथ, हमारा जो इक्वेटर जो है वेस्ट टू ईस्ट है, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं वेस्ट टू ईस्ट होती हैं, उनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और जो नॉर्थ से साउथ के लिए जो लाइंस होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, और जो इक्वेटर के पैरेलल वेस्ट टू ईस्ट होती हैं उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। और हमारे इंडिया की जो पोजीशन है पूरे ग्लोब के अंदर वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती। इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा इंडिया जो है, अगर हम बात करें लैटिट्यूडनली, तो लैटिट्यूडनली हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनली तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूडनली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और लैटिट्यूडनली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए मतलब एक हिस्सा उसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरा उसका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए ओवरऑल बोला जाता है कि इंडिया जो है वो लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब अगर हम बात करें जो मेन लैंड जो हमारे इंडिया का है वो एक्सटेंड करता है कौन सी लैटिट्यूडनल वैल्यू से किस लैटिट्यूडनल वैल्यू तक, नॉर्थ में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट टू 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड वैल्यू जो हमारी है वो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक पड़ती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट जो हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट
68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं कि जो हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड वैल्यू है वो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, और जो नॉर्थ लैटिट्यूड की वैल्यू है वो है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारे मेन लैंड ऑफ इंडिया की है। और अगर हम बात करें जो हमारे इंडिया का जो आइलैंड है अंडमान और निकोबार आइलैंड, वो भी तो इंडिया का पोर्शन ही है, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो 8 डिग्री 4 मिनट की जगह 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड वैल्यू रहती है। ठीक है, और हमारे इंडिया के टाइम जोन को डिनोट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 82 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री 1/82 कंप्लीट 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 82 डिग्री 1/2 जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड वैल्यू जो है ये हमारी इंडिया के मिडवे से पास ऑन होती है, पूरे कंट्री के मिडवे से पास ऑन होती है। पास ऑन होने के बाद इससे कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री। तो वैल्यूज आपके पास दी होंगी वहां पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड अगर होगा तो उससे आप टिक कर सकते हो। अब हमने ये बात याद रखनी है कि जो ये वैल्यू है, जो ये लाइन है, ये हमारे इंडिया के कहाँ से गुजरती है, इंडिया में कौन सी सिटी, किस डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट के अंदर से गुजरती है। तो हमारे इंडिया के अंदर मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद के अंदर है, यूपी स्टेट के अंदर, वहाँ से ये गुजरती है। और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है GMT टाइम से 5 घंटे 30 मिनट ऊपर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू है 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री नॉर्थ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो हमारे इंडिया को 2 इक्वल हेलविज में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न पॉइंट एंड साउथर्न पॉइंट। नॉर्थर्न जो पॉइंट है उसको सब ट्रॉपिकल जोन में आता है और जो साउथर्न पॉइंट है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर 2 जोन हैं, ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन, जिसको डिवाइड कौन करता है, किसकी आधार पे उनको डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लाइन है जो हमारे इंडिया को 2 इक्वल हेलविज में डिवाइड करती है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है हमारे इंडिया के अंदर 8 स्टेट से गुजरती है। 8 स्टेटों के नाम क्या क्या हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेटें हैं जिन 8 स्टेटों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के अंदर गुजरती है। ठीक है, हमारे इंडिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड जो इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ तक है, वो जो डिस्टेंस है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उसका डिस्टेंस जो है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 kilometer distance between north and south of the India's mainland, and the distance between west to east is 2933 kilometer. That means north से south का जो distance है वो ज़्यादा है हमारे इंडिया में as compared to west to east. ठीक है, अब हमारे इंडिया जो है वो एक पेनिसुलर इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया जो है 3 वाटर बॉडी से 3 साइडों से कवर हुआ है। मतलब 3 वाटर बॉडीज हमारे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, उसके बाद अरेबियन सी और इंडियन ओशन। हमारा बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्टर्न साइड में आता है, उसके बाद अरेबियन सी वेस्टर्न साइड में आता है, और इंडियन ओशन जो है हमारा साउथर्न साइड में आता है। तो मतलब 3 साइडें जो है ईस्ट वेस्ट और साउथ, ईस्ट वेस्ट और साउथ
तीनों साइडें जो हमारी इंडिया की वाटर बॉडी से कवर की गई है, इसलिए हमारे इंडिया को पेनिसुलर इंडिया भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमें यह बन जाता है कि ईस्ट में हमारे इंडिया का कौन सा ओशन आता है, तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशन भी है जहां पे श्रीलंका भी है। ठीक है, तो इस बेस पे अगर हम बात करें तो गुजरात का जो सबसे कोस्टल लाइन बाउंड्री जो हमारी इंडिया की है वो सबसे ज़्यादा गुजरात की है, और हमारे इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर जो है टोटल एरिया हमारे इंडिया का है, जो अगर हम पूरे वर्ल्ड के एरिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के एरिया में 2.4% एरिया हमारे इंडिया का है। ठीक है, और एरिया के हिसाब से हमारा इंडिया जो है वो 7th रैंक पे आता है। पहले रैंक पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे यूएसए है, पांचवें पे ब्राज़ील है, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे हमारा इंडिया आता है एरिया के हिसाब से। अगर हम बात करें हमारी जो लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की, जो शेयर होती है दूसरे नेबरिंग कंट्रीज की लैंड के साथ, तो वो टोटल कितनी बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया है वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, एंड 15,200 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडियाज मेनलैंड। ओके, और जो कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ इंडियाज आइलैंड तो वो है 1197 किलोमीटर। 1197 किलोमीटर इज द कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ इंडियाज आइलैंड। जो आइलैंड कौन कौन से, इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, इनकी जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है वो है 1197 किलोमीटर। अगर हम मेनलैंड और आइलैंड दोनों की कोस्टल लाइन बाउंड्री को प्लस करें तो वो बन जाती है 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल लाइन बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर हम टोटल लेंथ जो है, अगर हम बात करें कि इंडियन फ्रंटियर्स की टोटल लेंथ, मतलब जो लैंड शेयर करता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो बाउंड्री, और जो कोस्टल लाइन बाउंड्री टोटल है, उन दोनों को प्लस करें तो टोटल लेंथ इंडियन बाउंड्री की जो बनती है वो है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखने हैं कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आइलैंड, क्योंकि हमारे आइलैंड इंडोमान निकोबार है वो भी साउथ में है, तो अगर हम उन आइलैंड को मद्देनजर रखते हुए अगर हम साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहें तो वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट इज नोन एज साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट इज आल्सो नोन एज पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, और जो ये पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट लाइज इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड जो ये साउथर्न पार्ट में लाई करता है। और अगर हम जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड देखें, इंडिया की मेन लैंड, क्योंकि जो हमने इंदिरा पॉइंट देखा ये आइलैंड के रिगार्डिंग है, जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो अगर हम साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड देखें एक्सक्लूडिंग आइलैंड, तो वो आ जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु साउथर्न स्टेट है, तो कन्याकुमारी को हम कैप कोमीरन भी कहते हैं, ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड कहलाता है। और जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो इंदिरा कोल कहलाता है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया की नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट है, और इंदिरा कोल पॉइंट जो है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्टर्न स्टेट जो हमारी
गुजरात है, तो दैट मीन्स वेस्टर्न पॉइंट जो है हमारे इंडिया का वो गौर माता या गुहार मोती पॉइंट कहलाता है। गौर माता या गुहार मोती जो कि गुजरात के अंदर है। और अगर हम ईस्टर्न पॉइंट कहलाएं, ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबितू, किबितू जो एक पॉइंट है, जो ईस्टर्न पॉइंट किबितू कहलाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबितू पॉइंट कहलाता है ईस्टर्न पॉइंट ऑफ द इंडिया। और हमारे इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। और हमारा इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है, तो ये हमने याद रखनी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये था कुछ आज का एनालिसिस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको ये लेक्चर जो है ये बहुत ही पसंद और इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई बोलने या पढ़ाने में प्रॉब्लम रहती है तो वो ज़रूर कमेंट में मुझे पेश करें, ताकि मैं दूसरी जब ये वीडियो बनाऊं तो उसमें वो गलती दोबारा से ना करूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर जो नीडी बच्चा है वो अपनी नीड को इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी नीड को पूरा करे। तो छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। अपने आसपास में सफाई रखिएगा, पेड़ पौधे लगाइएगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो दूसरों को भी पढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इल्म फैलाने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।